अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये जुम्मे का व्लॉग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इससे व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये जो रेड कलर का बटन है एक दफ़ा देख लें, इस पर क्लिक किया हुआ है या नहीं, इस पर क्लिक कर दें। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस चार्ज नहीं होंगे। और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि फिर आपको ढूंढना ना पड़े। तो जी यहाँ पर जुम्मे का टाइम था, मतलब जुम्मे से पहले, नमाज से पहले, और मैंने बच्चों को शलवार कमीज़ पहनाई थी। और यहाँ पर जो है बन रहे हैं कबाब। तो बस आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गायब थी, इतने दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट किया। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके एक व्लॉग बनाया पिछले दिनों। यूट्यूब को बिल्कुल अलविदा ऑलमोस्ट मैं कह चुकी हुई थी, और वो सब मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगी इस व्लॉग में। थोड़ा सा डिटेल व्लॉग है, लास्ट तक देखिएगा। ये चपली कबाब जो थे ये ऑर्डर पे बनवाए थे मैंने। और बाद औक़ात ये होता है कि अपने हाथ का खा खा के इंसान जो है ना वो थक जाता है। तो फिर जो है ना मैंने ऑर्डर पे ये कुछ मंगवा लिए थे। 1 दर्जन ये मंगवाए थे, 1 दर्जन जो है वो चाइनीज़ कटलेट्स मंगवाए थे। तो बस कभी कभार जो है चाय के साथ लाइट सा ये ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक पैकेज ये है, पार्सल आया था हमारा न्यूट्रीफैक्टर का। मैंने आपको बताया था कि हमने ना इसका शैम्पू ट्राई किया है, हेयर मैक्स हेयर है या हेयर मैक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस पर कोई डील, कोई प्रमोशन चल रही थी, शायद उसके साथ कोई मल्टीविटामिन्स फ्री थी। अगर 2 शैम्पू लेते हैं तो जो है वो एक फ्री थी, मल्टीविटामिन्स फॉर हेयर, नेल्स एंड स्किन। तो वो जो है फिर हमने कहा चलो ऑर्डर कर देते हैं। वैसे भी शैम्पू जो था वो पहले वाला ख़त्म हो गया था, और ठीक है ये शैम्पू अच्छा है, मतलब सिर्फ अगर शैम्पू की हद तक, क्योंकि ये तो मैं नहीं जानती कि ये बालों को गिरने से रोकता है या बालों को ग्रो करवाता है या नहीं। लेकिन ये है कि बाल जो है वो ज़रा खड़े खड़े से लगते हैं ऐसे, मतलब कि ना एकदम जो एक बालों में मुरझायापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड ही यूज़ करते हैं, उनके लिए ये पार्सल उन्होंने ये ऑर्डर किया था। तो बस वही आया था और उसी को मैं ओपन करी थी। टोटल बिल मेरा है 1900 इसका बना था, 1980 इसका बिल बना था। तो बस मैं ये देख रही थी। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैंने कहा आपने क्यों ऑर्डर किया क्योंकि बीवियाँ जो होती हैं ना वो आदत से मजबूर होती हैं, उनको बचत की होती है हर वक्त। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि इस पर ये डील चल रही थी और ये जो बायोटिन है ये फ्री। अच्छा, कोई पार्सल आता है ना तो मेरे से ज़्यादा या हस्बैंड से ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं। उनको होता है कि बस डब्बा खोलो, देखो दरमियान में क्या है, और बस क्या जो है ना बच्चों फिर जब उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ आई है, फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। तो बस एक ये पार्सल आया था, इसके अलावा एक और पार्सल आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मज़े का वो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइफ जो है ना, मैं अपनी लाइफ में अभी तक मैंने जितनी ज़िंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। जितनी भी लाइफ गुजरी है अल्लाह पाक आगे भी इंशाल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, अच्छी ज़िंदगी लाए, से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी लाए, आमीन। तो जितनी लाइफ अभी तक गुजारी है उसमें मैंने यही नतीजा जो है निकाला है कि ना इंसान को ना मुश्किल टाइम आता है, लेकिन उसको ना घबराना नहीं चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए उस टाइम का। अगर आप डर जाएंगे तो आप बस, वो कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए मैंने एक लाइफ में ये अपने आप को थोड़ा, इंसान को ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और अपने नर्व्स को जो है ना उसके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं कर लेनी चाहिए, और उस परेशानी को ये बताना चाहिए कि हम कितने मजबूत हैं। हो सकता है मैं 50% नाकाम रही हूँ जितना मैं आपको ज्ञान या भाषण दे रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया है, और बहुत ट्राई किया है। कुछ ऐसी टेंशन, कुछ परेशानी आई थी लाइफ में कुछ पिछले दिनों, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लाइफ किधर जा रही है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एकदम बेयकीनी सी हो गई थी ज़िंदगी से, एकदम ट्रस्ट ख़त्म हो गया था रिलेशनशिप से। लेकिन लाइफ जो है ना वो बहुत आपको जो है ना हर वक्त, को कहते हैं ना एक पहिया है, लाइफ कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, और हर रात के बाद सुबह भी होती है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि, ये देखा क्या है, मेरा इस बात पे ईमान है कि हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है बस। और आप बिलीव करें ऐसे टाइम पे मैंने सिर्फ अपने खुदा को याद किया, अपने अल्लाह को याद किया, और अल्लाह से ही मांगा, और अल्लाह जो है वो बेशक बहुत गफूर रहीम है। तो यहाँ पर जो है आज चाइनीज़ की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर हम लोग बना रहे थे चाइनीज़। मेरे देवर की बर्थडे थी, उनकी मिसेस यानी छोटी भाभी ने कहा कि मैं जो है ना मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वरना नॉर्मली ये होता है कि चाइनीज़ ना मैं ही बनाती हूँ। तो खैर बहुत मज़े का बनाया और बड़ा इन्जॉय किया हमने, केक कट किया और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा जो हमने पार्सल मंगवाया था, ये आपको रग्स नज़र आ रही है, ये टेबल रग्स हैं छोटी छोटी, और ये बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन जो हमने ये पार्सल मंगवाया था ये थोड़ा रफ़ था, इसके ऊपर जो है ये इस तरह से धागे से थे, ये इसके अंदर ही था, और
ऊपर ना लकड़ी के हमने वो मंगवाए थे, छोटे छोटे पीसेस मंगवाए थे, 7 पीसेस थे, 6 पीसेस थे। और इसको मैंने फिर साइड टेबल पे बिछा दिया था। और जो बाकी लैंप्स वगैरह हैं वो भी मैंने फिर इसके ऊपर सेट कर दिए थे। एक लैंप जो साइड टेबल लैंप होता है और एक जो सॉल्ट लैंप हमने मंगवाया था, तो वो मैं फिर इसके ऊपर सेट करी थी। और जो वुड के पीसेस थे उसमें यह है कि अगर आपने कोई ग्लास वगैरह रखनी हो या चाय रखनी हो तो वो आप उसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक तो निशान पड़ जाएगा चाय के कप का या इस तरह की चीज़ों का, और बैलेंस जो है ना वो भी नहीं हो पाता इसके ऊपर जब भी आप कुछ रखते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी कोई पार्सल आता है, उनकी कोशिश होती है कि बस वही ओपन करें, वही रखें, वही खोलें और देखें क्या है इसमें ना फ़ौरन। और मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना पकड़ाऊँ, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी मतलब कि होता है किस हाथों से पकड़ा हो, कहाँ से होकर आया हो, तो फिर जरासीम होते हैं। फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को मैं ना ही ओपन करने दूँ तो बेहतर है। तो बस फिर ये सॉल्ट लैम्प जो है ये मैंने साइड पे रख दिया था। और इसी तरह मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। वुड के जो पीसेस थे वो मेरा ख्याल है 700 के 6 पीसेस थे और अच्छे थे। मतलब बड़ा यूनिक सा वो एक लग रहा था। आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है वुड की टेबल्स का और वुड की हर चीज़ का ना। तो ये देखें ये वाले पीसेस थे और ये असल जो दरख्त होता है ना उसको काट के उसके पीसेस करके तो इस तरह से बनाया हुआ था। ये भी आजकल बड़ा बिज़नेस जो है वो चल गया हुआ है। और आई थिंक ये जहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो यतीम खाना मुल्तान रोड वाली जगह थी, वहाँ पे इसकी कटिंग शटिंग हुई है, वहाँ से ये पैकेज आया था। तो बस ये हमने फिर सेट कर दिए। और इसके बाद ये जो है ये चाइनीज़ मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ फाइनल लुक। मंचूरियन बनाया था और साथ एग फ्राइड राइस थे और साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स थी। और उसके बाद हमने केक कट कर लिया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े का बना था। और ये बस मैं बाहर ही जा रही थी मेडिकल स्टोर तक कुछ चीज़ें लेकर आने, कुछ मेडिसिन वगैरह लेने जा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है वो शूट कर लेती हूँ। तो बहुत मज़े के बने थे एग फ्राइड राइस। और ये देख लें आप इसकी फ़ाइनल लुक। नहीं मेरा हाल है तकरीबन माशाल्लाह 8-9 ग्लास चावल हैं। और इसके अलावा मैंने ये जो है खीर बनाई थी। और ये जो मटकी है ये भी मैं जब खीर लेकर आई थी तो इसी मटकी में लेकर आई थी और फिर ये मैंने संभाल ली थी। मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं फिर इसी में खीर डालूँगी। तो ये बस मैं साथ जो है बर्फ़ी मेरे पास पड़ी थी, मैंने मंगवाई थी, तो बर्फ़ी जो है उसको मैंने इस तरह करके इसके ऊपर डाल दिया और बहुत ही मज़े की बहुत रिच ये खीर बनी थी। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं बस कुछ घर की मसरूफियात थी जिसकी वजह से व्लॉगिंग मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ली थी। और इसके अलावा जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो है वो व्लॉगिंग छोड़ी है, बस एक मैंने ब्रेक ले ली थी क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में भी, चीज़ों में भी, जॉब्स में भी। और बस ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम, फ्री स्पेस अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को देनी चाहिए। तो खैर आज आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले जो है वो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मिलती हूँ आप सब लोगों के साथ। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सब लोगों का बेतहाशा शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।